हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपका भिन्न, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपके यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है और यूपीएसआई है, लेखपाल है, जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से 1 से 2 नंबर का आपका आता है। तो आप चलें टॉपिक पर सीधा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको भिन्न। भिन्न को कहते हैं आप फ्रैक्शन कहते हैं। और जो भिन्न होती हैं मित्रों, जो आपकी लगभग 8 प्रकार की होती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि भिन्न वह रूप होता है जो P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो भिन्न है वो P/Q के रूप में इंडिकेट की जाती हैं। जहाँ जो P होता है वो होता है अंश और जो Q होता है ये होता है हर। P यानी जो आपका अंश है वो अपने आप में 100% होता है, हर भी अपने आप में 100% होता है। ये ध्यान रखना। अंश को कहते हैं आप न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको बताया कि भिन्न वह रूप होता है जो P/Q के रूप में इंडिकेट किया जाता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। जहाँ जो अंश होता है वो अपने आप में 100% होता है और हर भी अपने आप में 100% होता है। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। जो आपके टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, वो आपके होते हैं 8 प्रकार की भिन्न होती हैं। आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ भिन्नों के बारे में। भिन्न जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो आप डालने नंबर 1 पे जो होती है उसे कहते हैं हम आपकी समहर भिन्न। इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन। और सेकंड नंबर पे आप डाल लें विषमहर भिन्न। इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। भिन्न लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, अनलाइक से करना। और तीसरे नंबर पर जो होती है आपकी, वो थर्ड नंबर पे होती है आपकी दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। और फोर्थ नंबर पर जो होगी हम संयुक्त भिन्न। संयुक्त को हम मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं आप। तो इंग्लिश में कहते हैं इसे मिक्स्ड आपका फ्रैक्शन हो जाएगा या कंपाउंड हो जाएगा। 5वें नंबर पर जो भिन्न होती है वो होती है आपकी सतत भिन्न। सतत भिन्न को हम लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स जो नेम्स है वो आपका सतत भिन्न है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं इसे। उसके बाद आपका छठा नंबर है, उस पर आपकी जो भिन्न है वो आपकी समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं इसे।
सम या उचित, इसको कहते हैं आप प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, इसको प्रॉपर कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो आपकी 7वें नंबर पर होती है वो होती है आपकी विषम भिन्न। विषम को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो 8वां होता है वो आपकी होती है आवर्त दशमलव भिन्न। कौन सी होती है? 8वें नंबर पर जो होती है मित्रों वो होती है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, इसको कहते हैं रिक्वायरिंग फ्रैक्शन। तो ये भिन्नें जो होती है मित्रों वो 8 प्रकार की होती हैं। मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। ये जो आपके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको आने चाहिए। आप भिन्न पढ़ ली आपने, आपको ये नहीं पता कौन सी भिन्न किस ग्रुप में रखी जाती है, आपको ये कंडीशन नहीं पता तो आपका भिन्न पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है। आप नंबरिंग से नंबर 1 पे जो होती है आपकी वो आपकी मैंने बताई थी समहर भिन्न। तो समहर को मैंने कहा लाइक फ्रैक्शन कहते हैं इसे। तो समहर भिन्न वह भिन्न होती हैं, समहर भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर समान होते हैं उन्हें समहर भिन्न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/7, 9/7, 11/7, 13/7 सो दैट इन्फिनेटिव तक। जिनके हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो होती है इज कॉल्ड आपकी लाइक फ्रैक्शन। नंबर 2 पर देखें, दूसरा नंबर था इसमें आपका विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न जो होती हैं उन्हें कहते हैं इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके हर समान नहीं होते, जिनके हर समान ना हो, जिनके हर समान ना हो उन्हें कहते हैं आप अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, 8/7, 11/8, इस तरीके से जो आ जाएंगे वो अनलाइक में आ जाएंगे। ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे जिनके आपके हर समान नहीं होंगे आपके, वो आ जाएंगे आपके अनलाइक फ्रैक्शन में। थर्ड नंबर पे आता है आपका दशमलव भिन्न। यानी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न आपको पता होना चाहिए। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनके हर 10 या 10 की धनात्मक घातों के रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं दशमलव भिन्न। जिनके हर 10 या 10 की धनात्मक घातों के रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं आप दशमलव भिन्न। जैसे फॉर एग्जांपल 3/10, 9 आपका 100, 125/1000 सो दैट इन्फिनेटिव।
जब हम 10 से डिवाइडेशन करेंगे, 100 से डिवाइडेशन करेंगे या 1000 से डिवाइडेशन करेंगे तो जो आपका नंबर्स है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है और रूप धारण कर लेता है डेसिमल फ्रैक्शन का। इससे डिवाइडेशन करेंगे तो 0.3 आएगा, इसका आएगा 0.09 और इसका आएगा 0.125। तो जब हम 10 या 10 की धनात्मक पावर से डिवाइडेशन करते हैं किसी नंबर्स का तो वो हो जाता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 4, आपका जो 4th होता है वो होता है आपका संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसे। संयुक्त को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या आप कह सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न वह भिन्न होती हैं जो अपने सही भाग के साथ साथ कुछ और भाग भी प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने सही भाग के साथ साथ अपने कुछ और भाग को इंडिकेट करती हैं, वो होती हैं संयुक्त भिन्न, वो होती हैं आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आएगा आपका हो जाएगा 3 सही 1/2, 5 सही 1/3, 8 सही 1/5 सो दैट इन्फिनेटिव। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल में दिया है 3 राइट 1/2, इसका मतलब है कि 3 सही 1/2 का मतलब है 3 तो मेरा भाग पूरा है, मेरे साथ मेरे भाग का हाफ भाग और भी है, यानी आधा भाग और भी है। इसको कहेंगे 3 सही 1/2, 3 राइट्स 1/2। इसका मतलब है 3 भाग तो मेरा पूरा है, मेरे साथ मेरे भाग का आधा भाग और भी है। इसका मतलब कितना है 3.5। 5 सही 1/3 का मतलब ये है 5 तो मेरा भाग पूरा है, 5 से कम नहीं है, और मेरे साथ मेरे भाग का 1/3 भाग और भी है। ये आ जाती हैं आपके कंपाउंड फ्रैक्शन में। और जो आपका नेक्स्ट नंबर है आपका, उसे हम कहते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न को वैसे आप लंगड़ा भिन्न भी कह सकते हैं, लेकिन लंगड़ा भिन्न उसमें होता नहीं है, देहाती भाषा में कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। आपके जितने भी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होते हैं उसमें एक से अधिक भिन्न दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सतत भिन्न होती हैं वह भिन्न होती हैं जिसमें एक से अधिक भिन्न होती हैं या एक से अधिक भिन्न दिखाई देती हैं, वह सतत भिन्न कहलाती हैं। जैसे आप कहेंगे, इस तरीके से देखा होगा आपने, और इसको 5 सही 1/2 और 2 सही 2/5 इस तरीके से, सो दैट इन्फिनेटिव। ये हो जाएंगी आपकी सतत। उसके बाद 6 नंबर पे जो आती है वो आपकी आती है सम भिन्न। सम भिन्न को हम उचित भिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जितनी भी उचित भिन्न होती हैं उनमें क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जो सम भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनका अंश हर से हमेशा छोटा होता है, उन्हें हम सम भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं और आपका कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये है अंश जो होगा वो लेस होगा हर से, यानी हर कैसा होगा, बड़ा। आप कह सकते हैं 3/4, 9/11, 7/9, 13/15। यहाँ पे क्या होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा है। जैसे यहाँ पे हर बड़ा है, ग्रेटर है, और यहाँ स्मॉलेस्ट है आपका अंश, यानी छोटा है। तो ये इन्फिनेटिव तक कंडीशन है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आपका डिवाइडेशन करने के बाद 1 से कम आती है।
इसका जो मान होता है वो 1 से कम आता है। तो आप अगला देखें 7, आपकी जो दूसरी होती है इसमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनके अंश हर के समान होते हैं या बड़े होते हैं। कहने का मतलब मैंने क्या कहा था कि विषम भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनके अंश हर के समान होंगे या बड़े होंगे, उन्हें कहते हैं विषम भिन्न। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जो आपका जो अंश होगा या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, हर से, बड़ा होगा या इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/3 पूछा जाए तो कौन सी भिन्न है, तो ये विषम भिन्न में आएगा या अनुचित भिन्न में आएगा आपका 3/3। 5/5 पूछा जाए कौन सी भिन्न है, तो ये वाला भी विषम भिन्न में आएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए 7/2 कौन सी भिन्न है, 8/3 कौन सी भिन्न है, तो ये सारी जो भिन्न होंगी वो सारी आएंगी विषम भिन्न में। सारी कौन सी भिन्न में आएंगी, आपकी विषम भिन्न में। चलो 8वां नंबर देख लेते हैं मित्रों। आपको टाइप आने चाहिए, उसके बाद हम इसमें सारी कंडीशन बताएंगे धीरे धीरे। देखें 8वां जो नंबर है आपका, आपने सुना होगा, इसे कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है आवर्त भिन्न वह भिन्न होती हैं जो किसी नंबर्स के बाद या दशमलव के बाद आपकी बार बार रिपीटेशन होती रहती है। 1 नंबर 100 या 2 नंबर 100 या 3 नंबर 100, बार बार वही आपके रिपीटेशन होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3.3333 आपका रिपीटेशन होगा। उसके बाद आप दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.6666। इस तरीके से जो आपके रिपीटेशन होते हैं, सेम नंबर्स होते हैं, वो आपके आ जाते हैं आप आवर्त दशमलव भिन्न में। तो मैंने जो आपको 8 टाइप बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रकार हैं आप सीख जाएंगे। आपको प्रकार सबसे पहले आने चाहिए। अब हम चलते हैं इसमें अगली कंडीशन पर। अब मित्रों आपने सुना होगा इसमें बार वाली कंडीशन। इसमें क्या सुना होगा, बार वाली कंडीशन सुनेगी होगा। बार वाली कंडीशन, बार 2 टाइप्स के होते हैं मित्रों, 2 प्रकार के होते हैं बार। ये वाला बार वो वाला बार नहीं है, बियर बार वो वाला बार नहीं, बार। बार जो होता है, एक तो आपका होता है नंबर्स को बार बार रिपीटेशन करने वाला। बार का जो सिंबल है वो इस तरीके से है। 2 प्रकार के आपके बार होते हैं। एक तो होता है नंबर्स को बार बार रिपीटेशन करने वाला, यानी संख्या को दोहराने से रोकने वाला, यानी जो संख्या है बार बार दोहराई जा रही है उसको रोकता है। इसका जो सिंबल है वो यही रहेगा और ये आपके डेसिमल के बाद ही होता है। लेकिन दूसरा जो होता है, ये वाला जो यही होता है, ये होता है आपका बार ब्रैकेट। इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट्स। ये बार ब्रैकेट्स होता है इसमें। लेकिन जो हम इसमें जो यूज करने वाले हैं वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन में, इस वाली भिन्न में, ये वाला टॉपिक इसमें आएगा जो संख्या को बार बार रिपीटेशन करता है। और उस रिपीटेशन को रोकने के लिए ये जो बार है वो यूज किया जाता है। हम इस बार की बात करेंगे जो रिपीटेशन करने वाले नंबर्सों को ये रोकता है।
तो मित्रों आपको पता है बार 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका बार ब्रैकेट्स वाला होता है, एक बार होता है नंबर्स को बार बार रिपीटेशन होने से रोकना या रोकने वाला। तो आपने ये इस तरीके से सुना होगा 0.5 पे बार बराबर क्या होगा, 0.39 पे बार बराबर क्या होगा, 0.47 पे बार बराबर क्या होगा। ये पहला नंबर है, इसमें पहली कंडीशन बता रहा हूँ। जितनी भी संख्या दे रखी है दशमलव के बाद उन सभी संख्याओं पे आपका बार होगा, ये कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। पहली कंडीशन हम बता रहे हैं, आप देखें, आपने पढ़ा होगा तो आप जल्दी से करके बताएं। आपने ये सुना होगा कि जितनी संख्याएं होती हैं पॉइंट के बाद उन पर जो बार आता है, जितनी संख्याओं पे बार आता है उतना 9 लिखा जाता है, जिन संख्याओं पे बार नहीं होता है उनका 0 लिखा जाता है। यही तो पढ़ा होगा आपने। चलो हम बताते हैं ये 9 कैसे आया। जैसे आपसे कहा जाए ये इसका आंसर होगा 5/9। एक संख्या पे बार है तो एक ही 9 तो आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5/9। तो ये 9 कैसे आया, क्या कारण है 9 आने का, ये बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, समझना है आपको। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा 0.5 पे बार है, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 5 जो है वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम p के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर, p के बराबर। ये हम इसका मेथड बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहा है। ये 9 कैसे आया, तो इसको p के बराबर हम p बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 0.555 सो दैट इन्फिनेटिव तक। यदि मित्रों ये ध्यान रखना, यदि एक संख्या का ग्रुप बनता है तो आप एक संख्या से पहले पॉइंट हटाएंगे। यदि 2 संख्याओं का एक ग्रुप बनता है तो 2 संख्याओं से पहले पॉइंट हटाते। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो पूरा ग्रुप कंप्लीट होता है, चाहे कितने भी नंबर्स का हो, पूरे ग्रुप से पहले पॉइंट हटाते हैं। यदि उसको कन्वर्ट करते हैं या सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो आपका नंबर्स है वो एक नंबर्स का ही ग्रुप है, इसलिए हम एक संख्या से पहले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितने का गुणा होगा मित्रों, 10 का। ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मित्रों, 10p बराबर 5.555। इसका मतलब 5 पे बार। ये आपका समीकरण सेकंड है और ये फर्स्ट कौन सा है, p बराबर 0.5 पे बार। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 9p बराबर 5 बचेगा और p बराबर कितना होगा, 5/9। p बराबर आ गया 5/9 और p बराबर ही माना है मैंने 0.5 पे बार। इसका मतलब ये है 0.5 पे बार आपका जो होता है वो 5/9 के बराबर होता है। 9 मित्रों यहाँ से आया 9, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे दोबारा समझा देते हैं हम, पॉइंट एक ग्रुप से पहले है तो एक से पहले हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10p हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5 पे रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ 5.5 पे बार हो जाएगा। और ये पहला समीकरण क्या दे रखा था, p बराबर 0.5 पे बार। तो ये दोनों घटाने पर कट जाएंगे तो कितना होगा, 9p बराबर होगा 5 और p बराबर होगा 5/9। यदि यहाँ 2 संख्याओं का ग्रुप होता तो पूरे ग्रुप से पहले हम पॉइंट हटाते मित्रों, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे ग्रुप से पहले पॉइंट हटाते तो आपका 100 का गुणा करना पड़ता। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे आपसे ले लेता हूँ 47 पे बार, 0.47 पे बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो 47/99 आएगा। क्यों आएगा कि इसको भी p बराबर मान लो। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप p बराबर मानेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब 0.4747 अनंत तक हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है वो कितने नंबर्स का बन रहा है, 2 नंबर्स का। पूरे ग्रुप से पहले पॉइंट हटाते मित्रों, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा होगा। ये सेकंड समीकरण है। और सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 100p में से 1p गया तो 99p बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बार लगा देंगे तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 47, 47।
तो 99 p बराबर आपका 47 और p बराबर निकालेंगे तो 47/99 हो जाएगा। कोई भी नंबर्स है पहले टाइप में हमने दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सभी पे बार है, तो जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखने हैं आपको। तो जैसे मैंने आपसे कहा 0.37 पे बार, तो आपको डायरेक्टली लिखना है 37/99। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 9 कहाँ से आया, लेकिन मुझे तो कंसेप्ट आपको बताने पड़ेंगे। तो जल्दी से कॉपी करें मित्रों। चलो इसमें सेकंड चलते हैं। इसमें सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है कंडीशन 0.432, इस तरीके से आ जाता है। और दूसरा आ जाता है यानी कुछ संख्याओं पे बार है और कुछ पे नहीं है। ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है, ये ध्यान रखना। 423 है तो यहाँ पे ये करना है जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को पूरी संख्या में से घटाना है। पूरी संख्या में से क्या करना है, घटाना है, समझना है। जैसे आपको पहले तो पूरी संख्या लिखनी है 423, उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इसमें से घटाना है, ये ध्यान रखना। पहले पूरी संख्या कॉपी कर ली, जिस संख्या पे बार नहीं है आपको वही संख्या घटानी है, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, और जिस संख्या पे बार नहीं है तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाते हैं नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 419/990, यही आपका राइट आंसर है। ऐसे ही ऊपर कर लेंगे। तो ऊपर क्या करेंगे आप, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 432, और माइनस कर देंगे जिस संख्या पे बार नहीं है तो 4 घटाएंगे, और जितनी संख्याओं में बार है उतने 9 आ जाएंगे, जिस पे बार नहीं उसका 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा 428/990। इसको आप सरलतम रूप में भी यानी छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन में देखना है क्या ये ऑप्शन में आंसर है या नहीं। अभी सुपर टेट में पूछा गया था 2019 में जो हुआ था आपका, उसमें आपको पूछा गया 0.37 पे बार बराबर क्या होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया था। ये कंडीशन छोटी छोटी है लेकिन पेपर में जब आ जाती हैं तो बहुत ही बड़ी बन जाती हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देखें इस पे। जैसे मैंने कहा 0.9432 इस तरीके से कह दिया मैंने, बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन कह दिया आपसे 0.4389 इस तरीके से, बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो पूरी संख्या लिखनी है, पूरी संख्या लिखनी है आपको। कितनी लिखनी है, 9432, और माइनस करना है जितनी संख्याओं पे बार नहीं है तो 94 माइनस करना है, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आएंगे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कैरी लिया कितना हो गया 12, 12 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पे कितना बचाएगा 93, यही तो हो जाएगा। अब नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9900, ये आंसर है आपका। अब इसको देखेंगे तो पहले पूरा नंबर्स कॉपी करना है 4389, उसके बाद जितनी संख्याओं यानी जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है 4 पे, तो 4 ही घटाएंगे। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, यानी 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 आएंगे। जिस संख्या पे बार नहीं है उसका आपका आएगा 0। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 438, और यहाँ 5 यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और नीचे आएगा 9990। तो ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपका कुछ संख्याओं पे बार है और कुछ पर नहीं है। अब हम थर्ड कंडीशन पर चलते हैं, आपके थर्ड स्टेप पर चलते हैं। इस पर
थर्ड पर जो कंडीशन आती है वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से आया था, बराबर क्या होगा ये पूछ लिए जाए आपसे। तीसरी कंडीशन में यानी आगे कंप्लीट नंबर्स दे रखा हो, राइट वैल्यू हो और उसके बाद आपके पॉइंट के बाद बार हो, कुछ पे हो कुछ पे नहीं हो, तो क्या करेंगे आप समझें। कंसेप्ट समझना आपको। अब देखो यहाँ तो वही कंडीशन लगेगी जो मैं पीछे बताता आ रहा हूँ, जो दो कंडीशन मैंने बताई हैं वही कंडीशन फॉलो होंगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जो 3 दे रखा है वो राइट वैल्यू है तो 3 लिखना है, यहाँ पे आपको लगाना है। पहले ये वाली संख्या लिखनी है, कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पर, तो 2 9 आ जाएंगे। तो ये आएगा 3 सही 92/99 इसका आंसर है। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है पॉइंट से पहले जो राइट वैल्यू है उसको सही में लिखना है, और जो संख्या दे रखी है पहले उसको कॉपी करना है। ये पॉइंट के बाद वाली जितने संख्याओं पे पॉइंट यानी जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखने। यहाँ पे भी जो राइट वैल्यू है वो कितनी है 4, उसके बाद क्या करेंगे पहले 32 लिखना है। कितनी संख्याओं पे बार है 1 पर, किस संख्या पे बार नहीं है 3 पर, जिस संख्या पे बार नहीं उसको इसमें से घटा लेते हैं। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आएंगे, जिस संख्या पे बार नहीं है उसका 0 आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आगे होगा 4 सही 29/90 इसका इस राइट आंसर होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, तो यहाँ से करेंगे तो 5 सही 57/99। तो यदि आपको छोटा करना है तो सिंपलेस्ट इसी को कर सकते हैं, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। 5 सही 57/99 और इसको करेंगे तो आएगा 15 सही 47/99। तो थर्ड कंडीशन भी मित्रों आपके समझ में आई होगी। तो आप चौथा नंबर देख लें, इसी में आपका लास्ट, इसमें लास्ट टाइप है इसमें। अब देखें चौथा नंबर जो आता है वो इस तरीके से आता है। 3 आपका आता है 4 पे बार 0.93 प्लस 7 पे बार 0.89। ठीक है, आपसे कहा जाए बराबर क्या होगा, ये जोड़ने वाली कंडीशन आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो मित्रों क्या होगा। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से ही आपको समझना है। आपसे कहा जाए 3 पर बार 0.99 और प्लस 9 पे बार 0.97 बराबर क्या होगा, इस तरीके से आ जाए। 2 क्वेश्चन समझ लो आप। चलो मित्रों सभी आप आंसर बताएं इसका क्या होगा। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से क्वेश्चन, चौथी कंडीशन है इसमें। चलो देखो, हमेशा इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना 4 और 7 11 इनको जोड़ दिया लिख दिया कैरी लेकर, ऐसे नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपने देखा होगा कि पॉइंट से पहले जितनी भी संख्या होती हैं उन पर कभी बार नहीं आता है। आपने देखा कभी पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है उन पर कभी बार आता है, नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है। कब हो सकता है, जब पॉइंट से पहले किसी संख्या पे बार है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव में होता है, कभी पॉजिटिव में नहीं होता है। पॉइंट से पहले किसी संख्या में बार है वो होती है नेगेटिव, लेकिन पॉइंट के बाद जितनी भी दशमलव में संख्या होती हैं वो होती है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। कंप्लीट वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ रख लो, तो -4 माइनस के 7 और प्लस के जो प्लस का पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.93 और प्लस 0.89। तो इनको जोड़ेंगे 7 और 4 11, माइनस के 11 हो गए और प्लस के कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे 9 3 12 का 2, 9 और 8 17 और 1 18, इस तरीके से हो जाएगा 1.82 आपका पॉजिटिव है। या तो ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा, ये आपका 10% ही आता है मित्रों,
और जो दूसरा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें से इसको घटाना है। अब देखो जो वैल्यू है वो कंप्लीट भाग घटाना है, 1 घटाना है, 2 घटाना है, पूरा भाग घटाना है। 11 में से 1 घटाना है, 2 होता तो 2 घटा देते, 3 होता 3 घटा देते। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों? 10 बचेगा। 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 पर लगा देंगे बार, उसके बाद लिखेंगे 0.82। तो यही कंडीशन है। इसका मतलब ये है, यहाँ कर सकते हैं माइनस में 10 और प्लस के 0.82, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो 10 पे बार 0.82, यहाँ करेंगे तो -3 और माइनस के 9 और प्लस के हो जाएंगे 0.99 और प्लस 0.97। यहाँ से करेंगे 3 और 9, आपका 9 3 कितने हो गए? 12, माइनस में 12 और आपके प्लस में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 और 9 कितने हो गए? 16 का 6, 9 9 18 और 1 19। इस तरीके से कंप्लीट वैल्यू घटाएंगे, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा? 11 माइनस में, और आपका हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा आपका 0.96। तो ये हो जाएगा 11 पे 12 0.96, ये आपका आंसर है। ये वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। बार वाली कंडीशन मैंने कंप्लीट करा दी, तो मुझे उम्मीद है कि बार वाली कंडीशन जो है वो आपको पूरी समझ में आई होगी। अब देखें, ऑर्डर्स पूछा जाता है आपसे भिन्नों में। ऑर्डर्स में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? यदि आपसे बड़ी छोटी पूछी जाए, यानी आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछा जाए, आरोही क्रम हो, या आपसे पूछा जाए बढ़ता क्रम, या आपसे पूछा जाए चढ़ता क्रम, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर्स। ये समझना है। यानी असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर्स। और जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर्स होता है, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये होता है आपका अवरोही क्रम। इसको अवरोही कह सकते हैं आप, अवरोही क्रम होता है। और इसको कहते हैं हम आपका उतरता क्रम कह सकते हैं आप, और इसको कह सकते हैं आप घटता क्रम कह सकते हैं इसको। इस तरीके से इसको कह सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो आपका जो चलता है वो आपका बड़े से छोटे की ओर चलता है। आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर्स और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आपको आरोही क्रम में लगानी होती हैं, यानी भिन्नों को आप क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर्स में लगाएंगे, छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही आप लगाते जाएंगे और लास्ट में होगा सबसे बड़ा। इसको बढ़ता क्रम भी कह सकते हैं, चढ़ता क्रम भी कह सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, उतरता क्रम भी कह सकते हैं, इसे घटता हुआ क्रम। इसका मतलब ये जो आपका चलता है वो बड़े से छोटे की ओर चलता है, ये ध्यान। अब देखें इसमें क्या क्या पूछा जाता है, वो चीज़ देखें। इसमें पूछा जाता है बड़ी भिन्न, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटी भिन्न। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा भिन्नों को आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में। और चौथा नंबर पूछा जाएगा अवरोही क्रम। और बीच की भिन्न भी पूछ ली जाती है, तो आप बीच की भिन्न भी बता सकते हो। बीच की भिन्न इस तरीके से आपको देखना है। आपसे बड़ी पूछी जाए, छोटी पूछी जाए, आरोही क्रम में लगाने के लिए, अवरोही क्रम में लगाने के लिए, और बीच की भिन्न, इस तरीके से 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। चलो देखें आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न आप बड़ी छोटी कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक आपसे भिन्न ली, 3/, आपसे कहा 3/4, 5/7, 9/, आपसे कहा 11,
और 13 बट्टे कह दिया आपसे 14। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपको निकालनी है। इसमें कई क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इन भिन्नों को आप आरोही क्रम में लिखें, इन भिन्नों को आप अवरोही क्रम में लिखें। तो कई सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर देखना है। ये ध्यान रखना, क्या देखना है, अंतर। यहाँ नीचे वाली बड़ी है हर कंडीशन में, ये ध्यान रखना। अंतर कितने का, 1 का। अंतर यहाँ पे कितने का है, 2 का। और यहाँ जो अंतर है वो आपका 2 का है मित्रों। और यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। इसका मतलब ये है, यदि नीचे वाली संख्या जब बड़ी होती है तो जो अंतर होता है उस अंतर का भाग, जो अंतर होता है उस अंतर का भाग इस संख्या में देते हैं अंतर का भाग। अंतर 1 का है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है। अंतर का भाग देने से बड़ी छोटी पता चल जाएगी। आप डायरेक्ट भी भाग दे के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपका बड़ा छोटा निकालने के लिए। कई तरीके हैं और मुझे भी पता है कई तरीके, लेकिन पहले आपको ये तरीका आपको समझना है। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 2 का भाग देंगे इसमें तो 2.5 आएगा, इसका देंगे तो 4.5 आएगा, इसका देंगे तो 6.5 आएगा या नहीं। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2.5। अब 2.5 किससे बना है, 5/7 से। और इससे बड़ी कौन सी है, 3 बड़ा है। और 3 किस भिन्न से बना है, 3/4 से। तो 3/4 इसका मतलब इससे बड़ा है। इससे बड़ा कौन सा है आपका, क्या बड़ा है, 4.5। 4.5 का मतलब 9/11 है। और इससे बड़ा क्या है आपका 6.5। 6.5 का मतलब आपका 13/14। ये ध्यान रखना। तो आप ये वाला तरीका निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे के भी निकाल सकते हैं आप। तो ये वाली कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं कि यहाँ पे जो अंतर समान है, ये वाली कंडीशन, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ जहाँ अंतर समान होता है वहाँ आप कैसे निकालते हैं, जहाँ अंतर समान नहीं होता है वहाँ कैसे निकालते हैं, मैं अभी सारी चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अंतर समान। सबसे पहले डालेंगे अंतर समान, हेडिंग डाल लो। अंतर कैसे होने चाहिए, भिन्नों में समान अंतर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 3/7, 9/13 और आपसे कहा जाए 11/15 और हो जाए आपका 13/17। इस तरीके से हो जाए आपको। और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर कैसा होना चाहिए, समान। और लेकिन हर बड़ा हो, क्या बड़ा हो, हर बड़ा हो। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 4 का। और यहाँ पे भी अंतर 4 का। पहले हम अंतर समान वाली कंडीशन बताएंगे, उसके बाद जब अंतर समान नहीं होते वो कंडीशन बताएंगे। तो ये ध्यान रखना, जब अंतर समान है तो क्या करेंगे, जब नीचे वाली संख्या बड़ी है तो आपको क्या करना है, जिसका अंश बड़ा वह हो जाएगी बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह हो जाएगी छोटी। ये बात आपको समझनी है। तो जिसका अंश जो है आपका बड़ा है वह हो जाएगी बड़ी, और जिसका अंश आपका है छोटा वह हो जाएगी आपकी छोटी। तो देखो यहाँ पे जिसका अंश आपका छोटा है वह छोटी आपको लिखना है। पहले आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में मित्रों लगाएंगे तो अंश सबसे छोटा कौन सा, 3, 9, 11, 13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली। तो आप लगाएंगे 3/7। अब 3 से बड़ी कौन सी है, 9, तो हो जाएगा 9/13। 9 से बड़ी क्या है, 11, तो 11/15। और इससे बड़ी क्या है आपकी, 13/17।
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, यदि अंतर समान है, नीचे वाली संख्या आपकी बड़ी हो हर कंडीशन में, तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन और समझ लें। जैसे मैंने कहा 11 बट्टे आपसे कहा जाए 13, 15 बट्टे 17, 3 बट्टे 5 और आपसे कहा जाए 13 बट्टे आपसे 15 कहा जाए, इस तरीके से। अब इसमें पूछा जाए, इसको आप आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अब 2 का अंतर आ रहा है तो क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी और जिसका अंश छोटा है वह छोटी। तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, अंश छोटा है तो 3/5, और इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है आपका 11, तो इससे जो आपकी बड़ी हो जाएगी वो ऑर्डर्स में हो जाएगी 11/13, और इससे जो बड़ी होगी वो होगी मित्रों आपकी 13/15, और इससे जो बड़ी होगी वो होगी 15/17। ये हो जाएगा आपका। लेकिन मैंने अभी दूसरा तरीका बताया था कि जितना भी अंतर है, अंतर से भाग करके भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। आप आसानी से अंतर का भाग दे के भी निकाल सकते हो। तो ये वाला भी एक तरीका है। 2 का भाग देंगे तो 5.5 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1.5 और यहाँ हो जाएगा 6.5। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है, 3/2, यानी 1.5 जो आ रहा है वो सबसे छोटी है। किससे बनी है, 3/2 से, यानी 3/2, और 3/2 कहाँ से बना है, और 3/2 3/5 से ही तो बना है, तो सबसे छोटी होगी 3/5। अब इससे बड़ी कौन सी है, इससे जो बड़ी है वो आपकी 5.5 है। 5.5 का मतलब ऊपर जो 11 आ रहा है, तो ऊपर जो 11 आ रहा है वो 11/13 में आ रहा है, और 11/13 यानी जो 5.5 से जो बड़ी है मित्रों वो है 6.5। 6.5 बोलेंगे तो 13/2, 13 कहाँ पे आ रहा है आपका, 13 आ रहा है 13/15 में, तो इससे जो बड़ी होगी वो 13/15 होगी। और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है मित्रों 7.5। 7.5 का मतलब 15/2, 15 अंश में आना चाहिए, तो सबसे बड़ी है 15/17। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप अंतर का भाग दे के भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब देखो 2 क्वेश्चन आपको जल्दी से करके बताने हैं। 3/7 आपका 7, 8/8 कह सकते हैं आप 12, 5/9, 2 आप 11/15 कर लो, इस तरीके से। अब ये वाला है, इसको आपको निकालना है, आरोही क्रम में लगाना है। और दूसरा है आपका 23/25, 57/59, 103/105। इसको दोनों को लगाना है आरोही क्रम में। अवरोही क्रम उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं है। इन दोनों को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अंतर कैसा है मित्रों, 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है और यहाँ पे भी 4 का अंतर है। यहाँ अंतर समान है, यहाँ 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये है जिसका अंश छोटा व छोटी, अंश छोटा किसका है, अंश इसका छोटा है सबसे, तो ये छोटी हो जाएगी 3/7 आएगा। और 3 से बड़ा क्या है 5, तो 5/9 आएगा। इससे बड़ा क्या है, 5 से बड़ा है 8, तो 8/12 आएगा। और 8 से बड़ा है 11, तो 11/15 आएगा। ये आपके हो गई आरोही क्रम में। और अंतर का भाग देके भी आप निकाल सकते हैं। इसको देखेंगे, जिसका अंतर समान है और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो जो संख्या जिसका अंश बड़ा होता है वह होती है बड़ी, और जिसका अंश छोटा होता है वह होती है छोटी। तो सबसे अंश छोटा किसका है 17, उससे बड़ा क्या है 23, उससे बड़ा क्या है 57, उससे बड़ा क्या है 102। तो ये ऑलरेडी पहले से ही आरोही क्रम में लगी हुई हैं। तो यही आपका आंसर होने वाला है।
अंतर का भाग देके भी आप निकाल सकते हैं, आरोही अवरोही, छोटी बड़ी, इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पूछी जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और अंतर समान हो। जब ऊपर वाली, अभी तो नीचे वाली बड़ी थी, अब मैं कहूँ कि ऊपर वाली बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, ऊपर वाली बोलेंगे तो अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो तब कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा 5/3 और 8 आप कहेंगे 8/6 और 7 आपका हो जाएगा 5 और 11/9 हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको लगाना है यहाँ से। तो यहाँ पे समझना है अंतर कैसा है 2 का, लेकिन ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है यानी अंश बड़ा है। पहले हर बड़ा था, अब अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपका 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर समान आ रहा है, यहाँ पे भी मित्रों अंतर आपका समान आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जिसका अंश आपका बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह छोटी, जिसका अंश बड़ा वह छोटी और जिसका अंश छोटा वह बड़ी। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। जिसका अंश छोटा वह आपकी हो जाएगी बड़ी और जिसका अंश है बड़ा वो हो जाएगी आपकी बड़ी। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ करना है इसको सॉल्व। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, आप इस तरीके से भाग देंगे तो अंतर का भाग देंगे, इसका ही भाग दे लो सीधा सीधा। यहाँ देंगे तो कितना बार जाएगा 3 एकन 3, 2 बचा 3 छक्के 18, इतनी बार जाएगा। 6 का देंगे 6 एकन 6 और यहाँ बचा 6 एकन यानी 6 तिया 18 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको तो 5 एकन 5 कितना बचा आपका 2 बचा 5 चौक 20 और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा ये 9 एकन 9 2 बचा, फिर करेंगे आपका 9 दूनी 18। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से जो निकला ये कह रहा है कि यहाँ से 1.6 बड़ा है या 1.3 बड़ा है या 1.4 बड़ा है या 1.2 बड़ा है। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जिसका अंश बड़ा होता है वह होती है छोटी और जिसका अंश आपका छोटा होता है वह होती है बड़ी। यही कंडीशन निकल के आ रही है मित्रों, देख लो आप। जैसे यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न क्या है आपकी 1.2। 1.2 किससे बनी है 11/9 से। अंश सबसे बड़ा कौन सा है 11, तो ये सबसे बड़ा जो अंश है जब ये तो सबसे छोटी है, तो इससे आपका जो बड़ा है वो आपका 1.3 है, तो इससे जो छोटा अंश है वो क्या हो जाएगा आपका 8/6, इससे बड़ी हो जाएगी। और इससे बड़ी जो होगी मित्रों वो होगी 7/5 और सबसे बड़ी होगी 5/3। मैंने अभी कहा था जिसका अंश बड़ा वह छोटी और जिसका अंश छोटा वह सबसे बड़ी। जिसका अंश देखो सब में अंश जो है वो 11 बड़ा है इसलिए सबसे छोटी है, 11 से थोड़ा छोटा है वो 8 है, ये इससे बड़ी है, और इससे थोड़ा छोटा 7 है तो ये इससे बड़ी है, और ये इससे थोड़ा छोटा है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये आरोही क्रम में हो गया मित्रों। ऐसी क्वेश्चन कभी आ जाए आपको तो इस तरीके से समझना है, भाग दे के करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन और समझने हैं आपको, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन है आपसे ये कहा जाए 19 बटे आपसे कहा जाए 17, 13 बटे आपसे कहा जाए आप 13/11 और 23 बटे आपसे कहा जाए 21 और आपसे कहा जाए 49/47। ठीक है, ये वाला आपसे ये कहा जाए कि आपको आरोही क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम, आरोही क्रम में लिखना है मित्रों। इसमें मित्रों आरोही क्रम में आपको लगाना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका 3/2, 5/4, 13/12, 8/7 इस तरीके से हो।
इन दो, और इसको लगाना है अवरोही क्रम में। इसको कैसे क्रम में लगाना है? अवरोही क्रम में लगाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि अंतर कितने का है, अंतर समान है क्या नहीं। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, यदि अंतर 2 का आ रहा है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो होती है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 49/47। इससे जो बड़ी होगी वो कौन सी होगी? इससे जो छोटे अंश वाली होगी, यानी 23/21। इससे जो बड़ी होगी वो इससे छोटे अंश वाली होगी, तो कौन सी हो जाएगी? 19/17। और इससे जो छोटी होगी वो होगी 13 इससे जो बड़ी होगी वो होगी 13/11। सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 1 का। और यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 1 का। 1 का अंतर है या नहीं? लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से समझना, जिसका अंश बड़ा वह सबसे छोटी। तो यहाँ पे 13/12 सबसे छोटी है। 13/12 सबसे छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे 13/12। और इससे जो आपकी बड़ी है वो आपको इधर लिखनी है 8/7। और उसके बाद इससे जो आपकी बड़ी है वो है 5/4। और इससे सबसे बड़ी जो है वो है 3/2। तो ये जो क्रम हो गया वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर्स मित्रों, डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपका हो गया। तो मैं आपके 6 से 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसी पर ऑर्डर्स में वो आपको समझने हैं। अब अंतर समान नहीं होता है तो कैसे करते हैं आप? तो वही कंडीशन है, आप अंतर का भाग दे के निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था अंतर समान हो या ना हो। जैसे मैंने अंतर समान नहीं होता है तो क्या करते हैं? अंतर समान ना हो। अंतर कैसा ना हो? समान ना हो। जैसे मैंने कहा 13/15, 18 आपसे कहा जाए 21, और आपसे कहा जाए 22 आपसे कहा जाए 25, और आपसे कहा जाए 37/40 कहा जाए। ठीक है। और इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी पूछा जाए, और दूसरा पूछा जाए आपसे सबसे छोटी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाए वो पूछा जाए सबसे छोटी। 2 क्वेश्चन पूछे जाए इसमें से, तो इसी क्वेश्चन से आपसे मित्रों समझना है। हमेशा नीचे वाली बड़ी है, ध्यान रखना। पहले ये वाली कंडीशन आ जाए, अंतर कितने का? 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 3 का। और यहाँ पे अंतर कितने का? आपका 3 का। और यहाँ पे अंतर कितने का? 3 का। समझना है नहीं? तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि अंतर का भाग देना अंश में। इस तरीके से कर लेना आपको। आप इस तरीके से करेंगे। अब इन तीनों में एक जैसा अंतर है, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में तो ये वाली बड़ी है भाई, इन तीनों में तो यही बड़ी है, इन तीनों में तो ये वाली बड़ी है। अंतर समान है। और ये वाला चेक करना है इन दोनों में, तो चेक भी कर सकते हैं, कई तरीके करने के। देखो पहले तो ये तरीका समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6.5। यहाँ 6 आएगा, यहाँ आएगा 7, और यहाँ पे आएगा आपका 3 × 3, और यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6। तो सबसे बड़ी कौन सी है मित्रों? सबसे बड़ी है 12। सबसे बड़ी 12 का मतलब 37/40 बड़ी है। कितनी बड़ी है? 37/40। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 6 है। तो सबसे छोटी पूछी, ये तो हो जाएगी बड़ी, और सबसे छोटी पूछी जाए तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 18/21। ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी मित्रों। क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न। पहला आपसे क्वेश्चन दिया है, ए ऑप्शन है आपका 5/7, और जो बी ऑप्शन है वो है आपका 13/18, और जो सी ऑप्शन है वो है आपका 27/31,
और जो डी ऑप्शन है वो है आपका 2/7। तो बताएं मित्र सभी, इसका आंसर बताएं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें, जल्दी से बताएं आप। तो इनमें देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कितनी बड़ी है, 2, और ये कितना बड़ा है आपका, 5 बड़ा है, और ये कितना बड़ा है आपका, ये बड़ा है आपका 4 का अंतर है, और ये आपका यहाँ अंतर है 5 का। तो सबसे बड़ी है तो अंतर का भाग देके निकालेंगे आप, तो 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 छक्के 24। तो इसका मतलब सबसे बड़ी और 5 का भाग जाएगा तो यहाँ आएगा 0.4। तो सबसे ज़्यादा जो भाग जा रहा है वो किस में जा रहा है, 27/31। तो जो आपका जो टोसेंट आ रहा है सबसे ज़्यादा वो आ रहा है इस वाले में अंतर का भाग देकर। तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी। डायरेक्टली देखना है आपको, टाइम नहीं लगाना है ऐसी कंडीशन में, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे ही डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें दे रखा है आपका निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न पूछी है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका मित्रों 4/7, और बी ऑप्शन दे रखा है 2/11, सी ऑप्शन दे रखा है 25/32, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 17/। तो आप करें सॉल्व सभी का, स्क्रीन पे भी लगा हुआ है क्वेश्चन। ये जो 8 क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ 17/19 कर लें। इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो सबसे छोटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी निकालेंगे तो यहाँ पे हर कंडीशन में नीचे वाली संख्या बड़ी है। अब नीचे वाली संख्या ये वाली बड़ी है, तो यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ 9 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे जो अंतर है वो आपका 7 का अंतर है, और यहाँ जो अंतर है वो 2 का अंतर है। कितने का अंतर, 2 का। 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 से नियरेस्ट जाएगा। 7 का भाग देंगे तो 3 के नियरेस्ट जाएगा, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा। 9 का भाग देंगे तो लगभग पॉइंटों में आएगा 0.2। तो इसका मतलब सबसे छोटी तो यही आ रही है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका आप 9 का भाग देंगे, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, 9 दूनी 18, तो यहाँ 0.2 आ रहा है, यहाँ 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ 3 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 0.2, और 0.2 किससे बना है, 2/11 से। तो 2/11 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी मित्रों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखें, आपके सामने आ गया है, जल्दी से सॉल्व करें। करें सॉल्व जल्दी से। जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 5/7, 3/8 और 2/3, 2/5 कर लो। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी। इसमें सबसे बड़ी पूछी है, क्या पूछा इसमें, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा नहीं निकालेंगे, हर कंडीशन में नीचे वाली संख्या बड़ी है इसमें। यानी यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ आपका अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है मित्रों 5 का, और यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ 3 का अंतर है। सबसे बड़ी निकालेंगे तो यहाँ 1 का भाग देंगे तो 2 नहीं आएगा, और 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, और 5 का भाग देंगे यहाँ 0.6 आएगा, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो आएगा आपका 0.66। तो सबसे बड़ी कौन सी है, यही वाली तो बड़ी है। तो 5/7 आपकी सबसे बड़ी आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू 2.5 है, 2.5 कहाँ से आया, 5/7 से आया। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी मित्रों आपकी 5/7। आप डायरेक्टली बहुत जल्दी कर सकते हो। 14 क्वेश्चन देखें, आने वाला है, आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं आपको, देखें क्वेश्चन आपका लगा दिया है, जल्दी से सॉल्व करें सभी छात्र। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में आरोही भिन्नों का सही क्रम बताइए। आपको आरोही क्रम का सही क्रम बताना है, आरोही क्रम। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चौथा आरोही क्रम बताना है इसमें। तो कोई भी एक भिन्न उठा लें, और उसको सॉल्व करें।
कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लो, उसको सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हर कंडीशन में नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और यहाँ पे जो अंतर है वो मित्रों है 7 का। कितने का अंतर है, 7। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है आपका, 4 एकन 4, कितना अच्छा 1 4 दूनी 8, 1.25 के समथिंग जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 दूनी 10, 1.2 के नियरेस्ट जाएगा। 6 का भाग देंगे, 6 एकन 6, और यहाँ 1 बचा, फिर 6 एकन 6। 7 का भाग देंगे, 7 एकन 7, और यहाँ बचा 1, फिर 7 एकन 7। यहाँ 6 एकन 6, फिर बचा 6 छक्के 36। यहाँ से करेंगे 7 एकन 7, तो 7 चौक 28। तो ये वाली कंडीशन है। अब इसमें आपको आरोही क्रम में लगानी है, तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली है। ये वाली है क्या, 1.2, ये बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो सबसे छोटी ये वाली है। सबसे छोटा हो जाएगा 8/15। इससे बड़ी हो जाएगा आपका ये वाला 16, यानी 16 किससे बना है, 7/13 से। और इससे बड़ी जो होगी वो होगी आपकी 6/11। और सबसे जो बड़ी होगी मित्रों वो होगी आपकी 5/9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में आपका लग गया। आपको देखना है पॉइंट के पास जो संख्या है वो सबसे बड़ी कौन सी है, वो देखनी है आपको। तो जो आपका जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, 8/5, यानी 8/15, 7/13, 6/11 और 5/9। जो ऑप्शन है वो सी इज़ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, जल्दी से लगा दिया है। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। तो कोई भी एक आप ऑप्शन उठा के देख लें, उसको चेक कर लें। जैसे 5वां क्वेश्चन है 11/19 और 13/21, 15/23 और 17/25। अवरोही क्रम में लिखना है तो एक कोई ऑप्शन उठा के चेक कर लो। एक जैसी भिन्न मिलेंगी हमेशा, ये ध्यान रखना। एक जैसी संख्या मिलने वाली है और एक किसी ऑप्शन को उठा के आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से चेक करेंगे तो डिफरेंस नीचे वाली हर कंडीशन में बड़ी है, ये ध्यान रखना। तो कितने का अंतर है यहाँ पे, 8 का। यहाँ पे कितने का अंतर है आपका, यहाँ अंतर है आपका, यहाँ पे भी 8 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है। यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 8 का, यानी अंतर समान है। और नीचे वाली बड़ी है, अंतर समान है, नीचे वाली बड़ी है। तो इसका मतलब जिसका अंश बड़ा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा वह छोटी होगी। देखें अवरोही क्रम में लिखना है, कौन सा क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो सबसे बड़ी मैंने बताया था नीचे वाली संख्या बड़ी हो और अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, तो सबसे पहले आएगी 17/25। अवरोही क्रम में लिखना है। और उससे 17 से छोटी क्या है, 15, तो इससे छोटी क्या आएगी, 15/23। और इससे छोटी क्या होगी आपकी, 13/21। और इससे छोटी जो होगी, यानी कि इससे जो आपकी छोटी होगी वो होगी आपकी 11/19। तो ये वाला जो ऑर्डर्स है वो आपका है अवरोही क्रम। तो जिस ऑप्शन में ये वाला जो आपका मैच खा जाएगा वही ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो कौन से वाले ऑप्शन में मित्रों मैच खा रहा है, 17/25, 15/23 और 13/21 और 11/19। और इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखें जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अब आरोही भिन्नों का सही क्रम बताइए, यानी किस ऑप्शन में जो आरोही क्रम है वो सही है। 5/6, 3/4, 9/11 और 11/13, इस तरीके से। तो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, और यहाँ पे अंतर 2 का है, और यहाँ अंतर है आपका 3 का। 1 का भाग देंगे 5 आएगा, 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 2 का भाग देंगे 4.5 आएगा, 3 का भाग देंगे 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो सबसे छोटी होगी वो 3/4 होगी मित्रों। इससे बड़ी जो होगी 3 से बड़ी वो होगी आपकी 11/13, और 11/13 से जो बड़ी होगी वो होगी आपकी 4.5 यानी 9/11, और 9/11 से जो बड़ी होगी वो होगी आपकी 5/6। तो ये वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। तो 3/4 और 11/13 और 9/11, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये देख, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने जो भिन्न की कंडीशन है, जो आने वाले जो क्वेश्चन है वो सारी कंडीशन आपको समझा दी है।